कॉमन सेंस एलिमिनेशन जो आपकी ट्रिक है ये, इसमें बात की गई जैसे 115 क्वेश्चन है आपका, इसमें लिस्ट फर्स्ट है, इसमें पूछा गया आपसे, देखो आपका साइलेंट जो जोन होता है वो आपसे सबसे कम नॉइज आता है, ठीक है, वहाँ से तो आपका ये 50 dB हो जाएगा, ठीक। इंडस्ट्रियल है सबसे ज़्यादा वहाँ से आवाज़ें आती हैं, ठीक है, नॉइस होगा सबसे ज़्यादा, तो आपका हो जाएगा 70 dB, ठीक है। तो आपका कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज माउंटेन रेंजेस इन द हिमालयन माउंटेन्स। अब देखो इसमें क्या है, कॉमन सेंस है कि जो ये आपका चो ओवू है और ये गौसे है, ठीक, अन्ना मगाई है और सुरमागई है, ठीक है। तो ये जो 3 और 4 ऑप्शन है आपके, ये आपका साउथ इंडियन है, मैंने लिखा है ना साउथ इंडियन नेम है, और ये आपका चो ओ गौसे है ना, ये आपका हिमालयन नेम है, ठीक है। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया, हिमालयन माउंटेन्स जो है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब ये आपका जो आपका है डीडीटी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसमें देखना ऑप्शन बी और सी में देखना, ठीक है, बी सी में देखना कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है पोल्यूटेंट है और बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो देखो अब डीडीटी है ना, ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होगा, ठीक है, और ये आपका सेम है, केमिकल हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इस वजह से ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट। अब देखो डेंजरस किसके लिए एनवायरनमेंट है बताइए, डेली यूज थिंग्स में होता है, ठीक, आपको पता भी है, नीम नहीं ऐसा है, बबूल नहीं है, बनाना नहीं, यूकेलिप्टस जो है आपका ना, ट्रीज इज द डेंजरस फॉर एनवायरनमेंट के लिए, यूकेलिप्टस, ठीक है, खतरा होता है ना इसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिव समुद्रा एंड कल्पक्कम आर रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट। देखो शिव समुद्र, अब समुद्र है ना, तो समुद्र में क्या होगा, पानी होगा, तो हाइडल पावर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जल शक्ति एवं न्यूक्लियर एनर्जी, तो ऑप्शन इस वजह से राइट 1 हो गया, ठीक है, कॉमन सेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लॉस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट किसमें होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक, जेनेटिक के कंट्रोल ऑफ प्रेडेटर्स और पेस्ट कंट्रोल, तो इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट में ही होगा, ठीक, प्रकृति के वास का जो विनाश होता है उसी में आपका सर्वाधिक जो होता है हास्ट होता है, कहते हैं उसको लॉस्ट जो होता है डाइवर्सिटी, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट में होता है, ठीक है। अब ये देखो क्वेश्चन 46 है कि इसमें पूछा गया है कि रिकॉर्डिंग वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आपके बारे में, तो इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड इज सेकंड वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, आपका फैक्चुअल है, ठीक है। द टर्म ग्लोबल साउथ इज रिलेटेड टू डेवलप्ड। अब देखो यूपी पीसीएस ने यहीं पे उसने ट्विस्ट किया है, अब इंडिया जो आपकी इकोनॉमी है वो क्या है, आपकी डेवलपिंग है, ठीक है, डेवलप्ड आपकी नहीं है। ग्लोबल साउथ है जो ग्लोबल साउथ जो कंट्रीज हैं वो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, डेवलप्ड आपकी नहीं है, इंडिया आपका डेवलपिंग कंट्रीज है। डेवलप्ड कौन सा है तो आपको पता है, तो ऑप्शन इस वजह से ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब इसमें अब देखो इसमें बात है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रैंक के सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कहाँ से आता है, तो देखो इंडिया जो है ना फर्स्ट पे, इंडिया से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है, तो सी का 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, तो आप सी का 1 कहाँ पे, ओनली बस इसी में, ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखना है, अब रैंक अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो यार यूपी इतना बड़ा है, लार्जेस्ट है ना, पॉपुलेशन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सब कुछ है, तो रेमिटेंस भी सबसे ज़्यादा यहीं से आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा खर्च यूपी में ही होगा, तो यूपी आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बी को आपका राइट ऑप्शन एक इसमें आ गया, आप 50-50 पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये पता है कि महाराष्ट्र को आपको क्या कहा जाता है कि वहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स की है, ठीक है, महाराष्ट्र आपका सेकेंड हो जाएगा, तो यानी कि ए का 2 हो जाएगा, तो इस वजह से राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक, कॉमन सेंस है यार, है ना। अब देखो
इसमें बात की गई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट है रिगार्डिंग आईसीटीसी बेस्ड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की बात की गई है। अब देखो ई गवर्नेंस में क्या होगा, ठीक, आपने गवर्नेंस में आपने जीएस पेपर 2 में इसमें पढ़ा भी होगा। तो इसमें देखो ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस इंक्रीजेस सिटीजन्स इनपुट इनटू गवर्नेंस की बात करता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करता है, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें फर्स्ट और फोर्थ में क्या बात की गई है कि ई गवर्नेंस जो है इंक्रीज उसको ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिस में उसको बढ़ाना चाहिए, ई गवर्नेंस जो उसको रिड्यूस करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, ये निगेटिव है। और जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ना आपका, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन इस वजह से 2 और 3 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, आपने पढ़ा होगा, बेसिक पढ़ा होगा, ठीक है, बेसिक आपने चीजें पढ़ी होंगी, क्रायोफाइट स्टेपी। अब क्रायो क्या है, जहाँ पे यार आइस आइस होता है, तो आइस कहाँ सबसे ज्यादा होता है, आर्टिकेट टुंड्रा में। तो बी का यानी कि फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ इसी में ना, बस आपका राइट ऑप्शन आ गया। नहीं पता है तो पुस्टाज आपका कहाँ पे, हंगरी में, आपको पता है पुस्टाज आपका हंगरी में, डी का 1 हो जाएगा, तब भी आप 50-50 आ जाओगे। तो इस पर ये बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का है ना, हो जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द स्किल इंडिया कैंपेन विच ऑफ द रिगार्डिंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा गया है। प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द स्किल इंडिया कैंपेन इन जुलाई 2015 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन वाज द इंडिया यूथ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यार ये बेसिक स्किल पे काम करता है, ठीक है, यहीं पे यूपीपीसीएस ने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, बात समझ रहे हो आपकी नहीं, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव ये है, क्या पता कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव होती है, इस वजह से इसका राइट ऑप्शन 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो अब देखो ये देखो, मैंने लिखा है थीम और रंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया आइडियाज समिट 2020 हुई थी, तो इट वाज ऑर्गेनाइज यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअली एंड 22 जुलाई 2020। देखो आपको मैं बता दूं, फैक्चुअल जो क्वेश्चन होता है, और जब जनरली बात की जाए ना कि यूएस इंडिया, यूएस चाइना, इंडिया जापान, तो वो जनरली क्वेश्चन सही होता है, ठीक है, वो फैक्ट होता है, वो फैक्चुअल होता है, उसमें आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। अब जब आपसे कह दिया जाए, थीम पूछ दिया जाए, तो थीम आपकी हमेशा गलत देता है वो, ठीक, यूपीपी से, इस वजह से आपका राइट ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इसमें पूछा गया विथ रेफरेंस टू द कॉमनवेल्थ गेम्स शेड्यूल इन 2026 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन बर्मिंघम इंग्लैंड इन जुलाई 2020। अब देखो आपका क्या पूछा है कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, सही है आपका। कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन विक्टोरिया स्टेटलैंड 2026। अब ये कैसे सही होगा, ये दोनों फैक्चुअल हैं, आपका बोथ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें बर्मिंघम इंग्लैंड की बात की गई, इसमें विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। जब दोनों प्लेस की बात की जाए ऑप्शन में, स्टेटमेंट में, दोनों प्लेस की स्टेटमेंट में बात की जाए, वो जनरली सही होता है, आपको सही मान के चलना है। जब आप में एक में बात करते प्लेसेस की, तो वो सही हो जाएगा। यदि आपको यहीं पे दे देता कोई प्लेस का स्थान, ठीक, तो वो गलत हो जाता आपका, ठीक। तो ये आपका ओवर थिंकिंग नहीं करना, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। अब ये देखो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल करेक्ट। मेक इन इंडिया के बारे में बात करता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च 2014, ठीक है, इज एम इनकरेजिंग कंपनीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, अब इसमें देखो बीम स्टेक की बात की जा रही है। बीम स्टेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीएम नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड 5 बीम स्टेक समिट ऑन 30 मार्च 2020, ठीक है, सही है। 5th बीम स्टेक समिट हैज बीन चेयर्ड बाय इंडिया। अब देखो 5th समिट, इसमें क्या बताएगा कि इंडिया का है, ऐसा नहीं है, ठीक है, यहीं पे ट्यूस्ट ने कर दिया। 5th जो समिट है ये आपका सही हो गया। आपका डेट जो होती है आपकी जनरली वो डेट आपकी सही होती है, पर लेकिन जब प्लेस की बात करते हो वो आपका प्लेस आपका गलत होता है, ठीक, इस वजह से इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें बात कर रहा है कि आईटी ब्रांड्स जो है एसेंचुअर इज द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड आईटी, ठीक है, फैक्चुअल है। टीसीएस इन नंबर 2 आईटी सर्विस, ठीक है, तो बोथ आपका हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है,
फैक्चुअल आपको क्वेश्चन कलर नहीं करना है। देखो आपको मैं बता दूं इसी जगह पे आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है, जब आपका यूपीपीसीएस वो जानता है कि ये बच्चा चीज़ नहीं जानता होगा या नहीं समझता होगा, वो जनरली हमेशा बोथ ऑप्शन देता है, ठीक है। जब आपका इजी क्वेश्चन होता है, जब वो जानता है कि बच्चा पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहीं पे यूपीपीसीएस ट्विस्ट करता है, ठीक है। और ध्यान रखना यूपीपीसीएस में हमेशा 70 से 80% जो डेटा होता है वो सही होता है, यूपीएससी में डेटा गलत होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसमें बात की गई है कि ईवी रामास्वामी नायकर जो थे विच ऑफ द फॉलोइंग, ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है। ही लेफ्ट द कांग्रेस इन 1925, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। इसके बाद देखो इसमें बात की गई कि चीता अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया फरवरी 2023, ठीक है। असर्शन है, रीजनिंग क्या है इसका, रिस्टोरिंग चीता पॉपुलेशन इज कंसीडर टू द प्रायोरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि चीतों की आबादी को सुधारने भारत की क्या है, प्राथमिकता है, ठीक है। तो अब इसमें जब भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आए तो चीता अराइव्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंडिया फरवरी 2023 यानी कि लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज लगा दो, बिकॉज क्योंकि चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता, इस वजह से आपका राइट ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। बिकॉज लगा दो, आपका निकल जाएगा, है ना। अब देखो इसमें अशोका के बारे में बात की गई है। द डिफिनेशन ऑफ अ धम्मा गिवन बाय अशोका इज द गौडो वासुदेवता, ठीक है। इट इज द 14 ईयर्स ऑफ द कोरोनेशन अशोका अपॉइंटेड न्यू टाइप ऑफ स्टाफ कॉल्ड धम्मा। इसके बाद धम्म महामात्र, ठीक है। तो आपका ये बेसिक है और फैक्चुअल है आपका, ठीक है। ओवर थिंकिंग न करना, ऑप्शन बहुत लगा देना, ठीक है। अब इसमें देखो फ्लाई 91, इट इज़ द न्यूली लॉन्च एयरलाइन इन इंडिया। भाई जब फ्लाई 91 है तो ये एयरलाइन तो होगा ही, ठीक है। इट इनॉग्रल फ्लाइट टुक ऑफ द फ्रॉम मनोवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 18 मार्च 2024, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, बहुत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन का करना करना, अभी आपको मैंने बताया था ना, आपको भी बताया था कि वो जानता है कि बच्चा पढ़ा नहीं है तो वो जनरली हमेशा सही देता है, और जो आपने चीज़ें पढ़ी है वहीं पे यूपीपीसीएस ट्विस्ट आपका करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरेशन पनिशमेंट GECP है ना, तो इसमें बात की जा रही है कि द तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन ऑफ डिपार्टमेंट दिस गाइडलाइन 26 से। अब देखो एक्सप्रेशन व्हेन डेट ईयर्स कैन बी रॉन्ग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना चीज़ें, तो आपका ये सही हो जाएगा। दिस गाइडलाइंस ऑफ फोकस्ड, इसका काम हो रहा है, ठीक है। तो सेफ गार्डिंग फिजिकल मेंटल ऑफ द स्टूडेंट वो आपका हो रहा है, ठीक है। तो आपका बहुत आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हाँ एक चीज़ यहाँ पे आप समझना कि जो विथ रेफरेंस टू द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, हमेशा जब पार्टी के बारे में क्वेश्चन दिया जाए तो आप ध्यान रखना वो डेट गलत हमेशा देते हैं, वो डेट हमेशा गलत देते हैं, ठीक है। बात हमेशा याद रखना, ये वो डेट हमेशा जनरली गलत आपका देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपका गलत हो गया। कब गलत होगा आपका डेट, जब आपकी पार्टी की बात की जाए, जब आपकी पार्टी की बात की जाए। अब इसका क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव इसका ये है, तो इस वजह से सही हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जब पार्टी की बात की जाए तो वहाँ पे डेट आपको दी जाए, वहाँ पे वो जनरली गलत करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो अभी आपको बताया था ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, अभी आपको बताया कि वो जनरली पीसीएस जो होता है वो डेट हमेशा गलत देता है, ठीक है। तो इस वजह से ये गलत हो गया। जवाहरलाल नेहरू फॉर्मली ज्वाइन इन द पार्टी द सिंपैथी ऑफ सोशलिज्म, ऐसा नहीं था ना कि समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में इसमें शामिल हो गए थे, तो ऐसा नहीं था ना। तो ना इधर आपका आप ध्यान रखना कि बोथ ऑप्शन जो होता है वो 60% सही होता है, बोथ ऑप्शन 60% सही, ठीक है। ओनली 1 ओनली 2 ऑप्शन 30% सही होता है, ठीक, ध्यान रखना। 10% आपका नाइदर नॉर ये सही होता है, ठीक है, चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखो अब यहाँ पे है कि रुद्रम सेकंड मिसाइल है, ठीक है। तो व्हेन डाटा एंड प्लेस आर टुगेदर इट्स रॉन्ग होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये ट्रिक भी देखिए यहाँ पे है ना, तो इट इज द एयर टू एयर मिसाइल, ऐसा नहीं है। एयर टू एयर मिसाइल हमारी कौन सी त्रिशूल है, ठीक है, इस वजह से ये गलत हो गया। अब इट वाज टेस्टेड इन राजस्थान इन मई 2024। देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो जब
पीसीएस कैसे करता है कि जब वो एक प्लेस का दे दे और एक डेट दे दे, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डेट होती है वो तो सही होती है पर लेकिन प्लेस उसका गलत होता है। ठीक, हमेशा ध्यान रखना कि वो डेट के साथ प्लेस दे रहा है तो डेट सही होगी, प्लेस गलत होगा, तो ये राजस्थान नहीं होगा, इस वजह से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि 7th इंडिया इंडोनेशिया ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटीज की बात की जा रही है। ठीक है, इट इज द मीटिंग इंडोनेशिया एग्रीड टू एनहेंस कोलैबोरेशन टू द डिफेंस इंडस्ट्रीज, ये सही है आपका। ठीक, ट्यूसडे कहाँ पे इसने किया? इट मीटिंग वाज हेल्ड इन जकार्ता ऑन मई 2020। अभी मैंने आपको ऊपर बताया, अभी आपको मैंने बताया था ना कि वो डेट के साथ जब प्लेस दे, डेट के साथ जब प्लेस दे वो जनरली गलत होता है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है, इस वजह से ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अब देखो सम एक्सपेंसेस वेयर डेटा कैन बी अकाउंट, देखो मैंने ट्रिक यहाँ पे लिखी है कि उसने बोला है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी आइकन्स 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन द 2024, ये आपका गलत है डेट। ठीक है, इंडिया हैज द रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड एंड इंटर मिनिस्ट्रियल काउंटर न्यूक्लियर स्मगलिंग टीम्स टू स्ट्रेंथन न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इस बार ये सही आपका। ठीक है, ओवर थिंकिंग मत करना। अब देखो नेट जीरो का आपका बोल रहा है कि नेट जीरो यानी कि गोल है आपका, ये कब तक अचीव होगा, तो इसमें आपका देखो डेट दे दी 20, ये आपका कब है 2070। ठीक है, ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो चंद्र गुप्ता सेकंड के बारे में बात कर द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साक्ष विक्टोरी इन द सिल्वर कॉइन्स ऑफ दिस किंग्स, सही है। द वेट ऑफ दिस कॉइन्स यूज्ड टू अबाउट 33 ग्राम्स, सही है यार, फैक्चुअल है आपका, फैक्चुअल है। ठीक है, तो इसमें ओवर थिंकिंग मत करना कि ऐसा था कि नहीं था। ठीक है, अब देखो डिटेल्स ऑफ टाइगर सेंसस आपकी बात की जा रही, टाइगर सेंसस 2018 रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई, तो इंडिया है 70% टोटल ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, नियरली 30% इंडिया टाइगर। जब आपको दोनों ऑप्शन में डाटा दिया जाए, और जनरली आपको मैंने अभी भी बताया था कि यूपीपीसीएस जो होता है डेटा फैक्ट देता है, वो जनरली हमेशा सही होता है, इस वजह से आपका सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से अभी आपको मैंने बताया था ना, आपको बताया था कि यूपीपीसीएस जो होता है वो डेटा आपको हमेशा सही देता है। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जौनपुर गाजीपुर बग्या हैज टू फॉरेस्ट रीजन, ठीक है, बहुत ऑप्शन हो गया है ना। अब देखो अभी आपको फिर मैंने बताया था यूपीपीसीएस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, डेटा सही हो गया। स्पेशल फोकस ऑन न्यूट्रिशन, हाँ भाई, जब भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी है तो ये न्यूट्रिशन के लिए तो होगा ही, और ये 18 ईयर्स डेटा, ठीक है, सही है। अब निधि किसके बात की जा रही, देखो निधि क्या है, द प्रोग्राम ऑफ निधि वाज स्टार्टेड स्टूडेंट टू बिगिन स्टार्टअप्स, ठीक है, डेटा आपका दे दिया, सही है, कुछ सोचना नहीं है, आंख बंद करके मार दो, ठीक है। यूपीपीसीएस क्या किया, देखो यानी कि इसमें बात की जाए वर्ल्ड बैंक इज अ बिजनेस है, डेटा सही है, ठीक है। 2019 में ऐसा था, ये था डेटा, सही है, आपका बहुत ऑप्शन हो गया, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब इसमें बात कर रहा है यूपीपीसीएस का जो बजट का आपका 2021 था, डेटा सही है, ये डेटा सही है, वो जनरली सही ही देता है, ठीक है। अब देखो इसमें बात कर रहा है कि आका एंड दार्जिलिंग लोकेटेड इज द सेम, हाँ ये तो आप पढ़ते ही हो, बेसिक है, डेटा की बात है, सही है। टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट एंड ड्यू टू दिन एयर प्लेसेस द माउंटेन कोल्डर प्लेसेस, ठीक है, फैक्चुअल है आपका, ठीक है, ये आपने अभी बताया था आपको मैंने अभी, ठीक है। अब इस पे बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश है 31 सीट से अलॉटेड राज्यसभा, ये आप पढ़ते भी हो, बेसिक चीज़ है, नॉलेज का है, आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। और बताया था आपको डेटा आपका सही होता है, 80 मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सही है, बहुत ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये भी आपका देखो मोर देन 1/3 लीस्ट 40 डेटा है आपका, ये भी सही हो गया। अब ये देखो इसमें कि विच ऑफ द पोप यानी कॉन्क्वेस्ट, यानी कि इसके बाद इट वाज द नेटिव ऑफ जर्मनी, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट यानी कि पोप आफ्टर रिजाइन 600 ईयर्स, तो सही हो गया।
अब देखो यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात की जा रही कि 75% डेटा सही हो गया, न्यूट्रिशन की बात सही हो गया। अब ये मुझे पता था कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये आपका इस समय एनेक्टेड नहीं किया गया था, ये आपका आया था 2013 में आया था, ठीक है। इस वजह से आपका थर्ड ऑप्शन गलत। और जो फ्लैगशिप स्कीम होती हैं वो जनरली जो डेट देता है वो जनरली गलत देता है, ठीक है। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद कहता है ये कि रिफरेंस टू द अपर गंगेटिक एग्रो क्लाइमेट है, दिस रीजन है इको सेंट्रल है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश सही है, डेटा आपका है सही है, फैक्चुअल है, ठीक है। अब इसमें देखो रेड स्वैग यानी कि डिनोट द सेकेंड लार्जेस्ट स्वैग ग्रुप ऑफ इंडिया सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रेड स्वैग सराउंड एंड ब्लैक स्वैग इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका क्यों गलत है? ऐसा देखो बात कर रहे रेड स्वैग की, उसी में आप उनको करते हैं रेड स्वैग और ब्लैक स्वैग, इस वजह से आपका कि बोथ ए आर सही है बट आर इज नॉट टू द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये बात करता ये कि ग्लोबल साउथ जो समिट है वो सेकंड यानी कि सही है। अभी आपको बता डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, ठीक है, तो ओनली सी हो गया, शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये आपका मिक्सचर क्वेश्चन है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ये आपका देखो क्वेश्चन जो आपका है कि जो कॉटन क्रॉप्स होती है, कॉटन क्रॉप्स, कॉटन ये जो मोस्टली खरीफ है, ठीक है, इसका 50-70% एनुअली रेनफॉल चाहिए, तो आपका बेसिक क्वेश्चन है और फैक्चुअल है आपका सही हो गया, ठीक है। ये आपके सब जो क्वेश्चन है ये आपको मैंने मिक्सचर करवा दिया, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे क्या है कि ये आपको मैंने अभी बताया था, ठीक है। अब देखो यानी कि एक्सप्रेशन रूल नंबर्स कैन बी रॉन्ग कैसे होता है कि इन अप्रैल 2024 इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस, सही है। द मिसाइल ऐसा रेंज ऑफ 490 किलोमीटर, 490 बता रहा है, जनरली गलत होता है, ठीक है, क्योंकि नंबर हमेशा आपका गलत होता है। और इतना ये आपका जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक है ये इंडिया और रशिया की शायद हेल्प से बना हुआ है, ठीक है, और ये इतनी 490 किलोमीटर इसकी रेंज नहीं है, ठीक है, और नंबर हमेशा गलत होता है। अभी देखो आपको मैंने बताया था ना ये सब नंबर, आपको देखो डाटा एक्सपेंशन ये सब गलत होता है, ठीक है। कस्तूरी रंगन कमेटी था, है ना, ये सही हो गया आपका, ये जो है आपका ये गलत है, ठीक है। अब ट्रिक इसमें व्हेन प्लेसेस कैन बी रॉन्ग एंड व्हेन राइट कैसे होता है कि देखो एनटीपीसी इसमें बात कर रहा है इसमें कि विद रेफरेंस टू द एनटीपीसी यूनिट एंड सिंगरौली आपका, ठीक, इट इज सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ स्टेट आपका जब पूछे उसमें बता दे तो ये गलत होता है। इट इज एनटीपीसी ओल्डेस्ट यूनिट, ठीक है। आपका प्लेस रेस जो होता है वो गलत दे देता है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि आपको सुकोत्रा आइसलैंड जो है इट इज़ द आइसलैंड ऑफ द ओमान सिचुएटेड, देखो प्लेस दिया गलत हो गया। ये आपके यूनेस्को आपका 2008 है, ये थोड़ा आपका समझ सकते हो कि हो सकता है सही, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई इट वाज डिजाइनेड यूनेस्को के अंदर है, हुआ है। देखो अभी आपको मैंने बताया था ये भी चीज़ आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना। आपको भी बताया था मैंने ना, प्लेसेस आपका जनरली गलत होता है, ठीक है, तो ओनली वन ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको भी बताया था, ठीक। अब ये देखो कि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होता है प्लेस इज राइट कैसे, यहाँ पे कोहिमा की बात की जा रही, यहाँ भी कोहिमा की बात की जा रही। भाई जब कोहिमा में हुई होगी, है ना, मीटिंग कुछ भी, तो कोहिमा की बात का सही होगा। इट विल डेवलप्ड बाई साउथ कोरिया, ऐसा नहीं है, ठीक है, गलत हो गया। अब देखना कि जो नेपाल इंडिया है, आपको बताया था ना नेपाल इंडिया है, तो जो फर्स्ट पे होगा समिट इज फर्स्ट कंट्रीज लाइक नेपाल, कैसे कि जैसे कि नेपाल है यहाँ पे ना, नेपाल इंडिया, तो ये कहाँ बता रहा है किसकी मीटिंग है, न्यू दिल्ली का कहते हैं। यदि आपको कह देता है इंडिया नेपाल और न्यू दिल्ली में समिट हुई तो सही हो जाता है, ठीक है, समझ गए बात। कुछ भी हो यानी कि इंडोनेशिया चाइना है, उसकी समिट कहाँ हुई होगी, इंडोनेशिया, ठीक है। जापान इंडिया कहते उसकी समिट कहाँ हुई होगी, जापान में। कहते इंडिया ऑस्ट्रेलिया उसकी समिट कहाँ हुई होगी, इंडिया में, समझ गए बस। चलो इतना फिर, ठीक है, थैंक यू।